जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और तहे दिल से वंदन भी आपका करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक लेके आए हैं कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए स्वर वर्ण कितने होते हैं और हमारे पास हिंदी में मात्राएँ कितनी होती हैं। ठीक, तो देखिए मित्र, स्वरवर्ण की अगर हम बात करते हैं कि हिंदी में स्वरवर्ण कितने होते हैं, स्वरवर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक, और 11 स्वरवर्णों में कितने हो जाते हैं, कौन कौन से आते हैं, आ आता है, ई आती है, ठीक, उ आता है, और क्या आ जाते हैं, ऋषि आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, ए आता है, ओ औ आता है। ठीक, क्या क्या आता है, ओ औ आता है, ओ आता है, और क्या आता है, औ आता है। ठीक, इतनों को देख लिया जाएगा तो इसमें क्या हो जाएंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरवर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हमने आपको 11 बता दिया। लेकिन हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, मात्रा की संख्या कितनी होती है, मात्रा की संख्या कितनी होती है मित्र, 10 होती है। ठीक, अब स्वर की संख्या कितनी हुई, 11 हुई, लेकिन मात्रा की संख्या कितनी हुई, 10 हो गई। 10 में आप ध्यान रखिएगा, यह एक कट जाता है, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, अमात्रिक वर्ण कह देते हैं। ठीक, क्या नाम देते हैं, अमात्रिक वर्ण कहा जाता है। तो स्वर की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। होता कैसे कैसे, ये क्या हो जाता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या लगता है। ठीक, फिर यहाँ पर यह होता है, यहाँ पर यह होता है, यहाँ पर यह होता है, यहाँ पर यह होता है। अगर आप टोटल देख लेते हैं तो हमारे पास कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो, हिंदी वर्णमाला में स्वरवर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, मात्राओं की संख्या कितनी होती है मित्र, 10 होती है। ठीक, मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। क्लियर है बात इतनी। अब इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें छोटे वाले आ का कोई रूप नहीं रखा गया। छोटे वाले आ को क्या नाम दिया गया है, अमात्रिक वर्ण कहा गया है। ठीक है, छोटे वाले आ को क्या नाम दिया गया, अमात्रिक वर्ण कहा गया है। और बाकी या वहाँ से इसको हटा दिए हैं, बाकी यहाँ पर चले आए हैं। ठीक, अब अगर आप देखिएगा कि इसमें एक चीज़ और आपके सामने आता है, यहाँ पर यह रा बनाया गया है। इस रा को एक नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, रेफ रा कहा जाता है। ठीक, और जिसके लिए क्या करते हैं, हम ऋषि का प्रयोग करते हैं। जो ऋषि का रूप जाता है, इसमें क्या होता है, रेफ रा होता है। लेकिन यह रा नहीं होता है। ठीक, यह रा नहीं होता, यह क्या होता है, रेफ रा की मात्रा होती है। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज इतना, बाकी अगले फिर क्लास में आपको बताएंगे, छोटी सी एक और शॉर्ट टिक बताएंगे। चलिए तब तक ले, जय हिंद, जय भारत।